Hi everyone, welcome back to my channel. Today I am going to teach you हनीशकल of class 6। तो बच्चों आज जो है मैंने हनीशकल की बुक ले रखी है जो कि क्लास 6 की है और इसका जो है लेसन 1 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, डिस्कस इन द क्लास। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क पसंद है? डू यू डू इट योरसेल्फ? क्या आप अपने आप करते हो? और डू यू गेट हेल्प? और आप क्या हेल्प लेते हो? वट होमवर्क डू यू यूजली हैव? और अक्सर आपके पास क्या होमवर्क हुआ करता है। ठीक है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क कौन करता है? चैप्टर का नाम है बच्चों। ठीक है, पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक जो है अपना होमवर्क कभी नहीं करता है और कहता है बच्चों ये जो है बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो जो है होमवर्क की बजाय बास्केटबॉल, हॉकी और निंटेंडो होता है वीडियो गेम, ये खेलता है। ही टीचर टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुड नॉट लर्न थिंग्स एंड इट्स योर। तो उसकी जो है टीचर्स होती है जो पैट्रिक की, वो कहती है पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो नहीं तो तुम कुछ नहीं सीखोगे। ठीक है, एंड इट्स योर, और ये सही बात है। सम टाइम ही डिड फील लाइक अ इनोर्मल। तो बच्चों कभी कभी जो है उसको खुद भी अपने आप को ऐसा लगता है बेवकूफ़ जैसा महसूस होता है, फुलिश जैसा महसूस होता है। बट वट कुड ही डू? पर वो क्या करें? ही हेटेड होमवर्क, पर वो जो है होमवर्क को हेट करता है। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड। एक दिन जो है उसको दिखता है, वो पाता है कि उसकी जो कैट है वो किसी एक जो है डॉल के साथ खेल रही है। एंड ग्रैब्ड इट अवे। ग्रैब्ड इट अवे का मतलब होता है छीन लेना ज़बरदस्ती। ठीक है, टू हिज सरप्राइज इज वॉज नॉट अ डॉल। ये जो है सरप्राइज था कि वो डॉल नहीं थी एट ऑल, बिल्कुल भी डॉल जैसा नहीं थी। बट अ मैन ऑफ टाइनियस्ट साइज, पर एक आदमी था छोटे साइज का, बौने साइज का। ही हैड अ लिटिल शर्ट, ही हैज़ अ लिटिल वूल शर्ट विद अ ओल्ड फैशन। उसकी जो है वूल की एक शर्ट थी पहनी हुई, विद अ ओल्ड फैशन विचेस एंड हाई हैट, हाई टॉल हैट, और एक ऊंची लंबी टोपी पहनी हुई थी। ठीक है, मच लाइक अ विचेस, जैसे कि एक जादूगर की होती है। ही यर्ड, और वो चिल्लाता है सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, और मुझे इस कैट के पास वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, और मैं आपकी एक विश पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, और आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो जो है कितना लकी है, कितना भाग्यशाली है। ही वॉज देयर वॉज आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स। अब उसको लगता है कि सारी समस्याओं का आंसर मिल गया। सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल एंड ऑफ द सेमिस्टर। यदि तुम जो है मेरा होमवर्क करोगे, एंड ऑफ द सेमिस्टर होता है बच्चा लास्ट डे तक। ठीक है, जब जो है लास्ट डे हो जाता है सेमिस्टर का, एंड ऑफ सेमिस्टर कहते हैं। ठीक है, एंड ऑफ द सेमिस्टर दैट्स 35 डेज, 35 डेज से। इफ़ यू डू गुड इनफ जॉब आई कुड एवर गेट अ एस। तो उस कहता है कि यदि आप अच्छा करोगे तो मुझे ग्रेड 1 मिल सकता है। ठीक है, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। जो लिटिल मैन है उसका जो है मुंह जो है सिकुड़ जाता है। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल हिज फीट एंड ही ग्रैब्ड इन द स्काउल्ड एंड पॉस हिज लिप्स, और वो जो है जोर से अपने पंजे को नीचे मारता है और अपनी लिप्स को सिकोड़ देता है। ओह आई कोज्ड बट आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा। ठीक है, एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और वो जो है लिटिल मैन जो है अपने शब्द का पक्का होता है, यानी अपने वचनों का पक्का होना। दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। वो छोटा जो एल्फ था, टाइनियस्ट साइज का मैन था, उसने होमवर्क शुरू कर दिया, पैट्रिक का होमवर्क। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। पर जो एल्फ था उसको जो है नहीं पता था कि क्या करना है, और उसको जो है
हेल्प की आवश्यकता थी। हेल्प मी, वो जो है हेल्प मी कहता था। ही हैड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन द वट एवर वे, और जो है वो उस पैट्रिक जो है उसकी हेल्प करता था चाहे किसी भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, एल्फ कहता था मैं नहीं जानता हूँ इस शब्द को। द एल्फ स्क्वीज वाइल रीडिंग द पैट्रिक्स होमवर्क, ठीक है। गेट मी अ डिक्शनरी, और वो जो है एल्फ बोलता है कि मुझे डिक्शनरी दो, फिर थोड़ी देर में अपना क्वेश्चन चेंज कर देता है। नो वट एवर बेटर टू लुक अप अ वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय इज बेटर, पर वो बोलता है कि नहीं, एल्फ बोलता है कि नहीं डिक्शनरी नहीं, बल्कि आप जो है एक एक शब्द को लाउडली रीड करो। When it comes to the मैथ, जब मैथ की टर्न आती है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक जो है अनफॉर्चुनेट हो जाता है, ठीक है। व्हाट आर द टाइम टेबल, और पूछता है कि टाइम टेबल क्या है। द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ जो है श्रिक्ड करता है बच्चों, श्रिक्ड का मतलब होता है गेव अ शॉर्ट हाई पिचेस, ठीक है, क्राई। और जो है वी एवर नेवर नीडेड दैट एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न फ्रैक्शन, तो मुझे जो है हमारे पास टाइम टेबल नहीं होता है, हमारे पास केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीज़न एंड फ्रैक्शन होता है। हियर सिट डाउन, और कहता है बैठो, यहाँ मेरे बगल में बैठो। सिट डाउन बिसाइड मी, पैट्रिक मेरे पास बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, आप जो है एक सिंपल तरीके से मुझे गाइड करो। एंड नो नथिंग ऑफ अ ह्यूमन हिस्ट्री, वो जो है ह्यूमन की हिस्ट्री नहीं जानता है, मानव इतिहास नहीं जानता है। टू दैम इट मिस्ट्री, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर राइमिंग वर्ड है हिस्ट्री और मिस्ट्री। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटेड जस्ट गो लाउड गो मोर, ठीक है, टू द लाइब्रेरी, और जो है जोर से बोलता है कि जाओ लाइब्रेरी में जाओ। एंड आई नीडेड मोर एंड मोर बुक, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स की आवश्यकता है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और आप जो है मेरी हेल्प करोगे उसको रीड करके, ठीक है, वन बाय वन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज नैग, और हमेशा जो है वो लिटिल मैन बोलता है बच्चों कि एवरी डे या एवरी वे, किसी भी तरीके से किसी भी हाल से आपको क्या होगी, मेरी हेल्प करनी होगी। नैग का मतलब है वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग, और बार बार जो है कंप्लेन करके किसी को परेशान करना, आस्किंग देम, या पूछ करके, ठीक है। ही वॉज सेइंग अप अ नाइट, वो जो है स्टेइंग रहता है यानी अप एंड नाइट, वो पूरी रात भर सोता नहीं है बच्चों, उठा हुआ रहता है, कहने का मतलब है पढ़ाई करने के लिए। हैड अ नेवर फेल्ट सो वेवी एंड गोइंग टू द स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, तो वो जो है रात भर जो है पढ़ाई करने के लिए जागा रहता है और सुबह स्कूल जाता है। और जब रात भर वो उठा रहता है, पफ्ड एंड वेरी होता है बच्चों सूजन आ जाना आँखों में, जब हम रात भर उठे हुए होते तो हमारे जो फेस जो है थोड़ा हल्की सी आंखों में सूजन जैसी आ जाती है। फाइनली एट लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, अब जो है लास्ट में जो है क्या आ गया, लास्ट दिन स्कूल का आ गया है। एंड एल्फ वॉज फ्री टू गो, और एल्फ जो है फ्री हो गया। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, अब जो है एल्फ का काम ख़त्म हो गया यानी होमवर्क नहीं है, अब एल्फ फ्री हो गया। सो क्वाइटली एंड साइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, और वो जो चुपचाप से दरवाजे, घर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एस, तो पैट्रिक को जो है ए ग्रेड मिलता है। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, और उसके जो क्लासमेट होते हैं, साथी होते हैं, वो अमेज सरप्राइज हो जाते हैं बच्चों। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसकी टीचर स्माइल करती है और बड़ी ही तारीफ करती है, प्रेज करती है उसकी, पैट्रिक की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स का क्या कहना है, उसके पेरेंट्स कहते हैं बच्चों दे वंडर्ड, वो चकित हो जाते हैं। व्हाट हैड हैपन टू द पैट्रिक, पैट्रिक को क्या हो गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब जो है पैट्रिक पूर्ण रूप से क्या बन जाता है, आदर्श बच्चा बन जाता है, ठीक है। क्लीन हिज रूम, अपने रूम की साफ सफाई करने लग जाता है। डिड हिज चोर्स, और घर के छोटे मोटे कामकाज भी करने लग जाता है।
वॉज अ चीयरफुल और खुश रहता है, नेवर रूड और कभी भी गुस्सा नहीं करता है, लाइक ही हैड अ डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड, लगता है, ऐसा एहसास होता है कि पैट्रिक ने जो है अपना पूरी तरीके से एटीट्यूड चेंज कर लिया है, ठीक है, नया एटीट्यूड अडॉप्ट कर लिया है। यू सी इन द एंड पैट्रिक, तो हमें ये लास्ट में दिखने को मिलता है, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनीस मैन डू ऑल हिज होमवर्क, पैट्रिक को लगता है कि मेरा जो होमवर्क है वो सारे इस टाइनीस साइज के मैन ने किया है, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, पर मैं आपसे एक सीक्रेट बात कहता हूँ जो कि तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। इट वॉज नॉट द एल्फ, वो एल्फ नहीं था, वो एक सुपर नेचुरल पावर थी बच्चों, नेचर क्रीचर, सुपर नेचर क्रीचर था वो, ठीक है। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, और पैट्रिक ने अपने आप ही इसको किया है, बल्कि कहने का ये मतलब पैट्रिक को लगता था कि ये टाइनियस्ट साइज का जो मैन है, एल्फ है, इसने मेरा होमवर्क किया, पर उसने नहीं किया बच्चों, वो जो एक सुपर नेचुरल क्रीचर था, और ये जो होमवर्क है पैट्रिक का वो उसने अपने आप ही किया है। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने पैट्रिक के बारे में जाना। पैट्रिक की जो है बड़ा ही आलसी था, जो कि होमवर्क करने में बिल्कुल लेजी था, बोरिंग लगता था, लेकिन एट लास्ट में जो स्मार्ट बॉय बन जाता है, मॉडल किड बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इट इज़ इनफ फॉर टुडे, देन वी विल मीट टुमारो विद न्यू वीडियो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।